आज की हमारी कहानी है चालाक बंदर। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक घना जंगल था। वहाँ जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें एक जामुन के पेड़ पर बंदर रहता था और वो रोज मीठे मीठे जामुन खाया करता था। बंदर को रोज फल खाते देख मगरमच्छ को भी फल खाने का मन करता था। एक दिन की बात है, मगरमच्छ तालाब के उस ओर आया जहां बंदर पेड़ पर बैठे फल खा रहा था। उसने बंदर को बताया कि वह बहुत दिनों से भूखा है। बंदर ने उसे बहुत से जामुन तोड़ कर दिए। अब इस तरह वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बंदर पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट फल खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगर को भी देता था। बंदर अपने दोस्त मगर का खास ख्याल रखता था और मगर भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाता था। ऐसे ही दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। बंदर जो फल मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ उनमें से कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाता था। दोनों फलों को बड़े ही चाव से खाते थे। बहुत दिनों के बाद एक बार मगर की पत्नी ने कहा कि बंदर तो हमेशा वो स्वादिष्ट फल खाता रहता है। जरा सोचो, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट और मीठा होगा। वह मगर से जिद करने लगी कि उसे बंदर का कलेजा खाना है। मगर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं मानी बात। फिर वो मगर से रूठ गई। अब मगर को न चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में लेकर आएगा, तब उसका कलेजा निकाल कर खा लेना। इसके बाद मगर की पत्नी मान गई। हर दिन की तरह स्वादिष्ट फलों के साथ बंदर मगर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मगर भी आ गया और दोनों ने मिलकर फल खाए। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। चलो, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहां चलते हैं। बंदर झट से मान गया और उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया। मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुंचे, मगर ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वो तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने बंदर से पूरी बात बता दी। बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मगर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ मित्र? बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ कर आ गया हूँ। तुम मुझे वापस ले चलो, मैं अपना कलेजा साथ में ले आऊंगा, फिर तुम लेके चले जाना। मगर बंदर की बातों में आ गया और वापस किनारे पे आ गया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है ये तुम्हारी, चलो जाओ यहाँ से। मगर अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आने वाला था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबतों के समय अपनी बुद्धि का उपयोग कर उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए।